नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों फिर से स्वागत है। आज हम लोग आए हैं अहियारी दक्षिणी पंचायत में। ये वही पंचायत है जहां पर मुखिया जी के रिलेटिव मुखिया थे, परंतु कुछ कारण हुए कमतौल को नगर निगम बनाने के चक्कर में कुछ अहियारी उत्तरी का भाग काट के अहियारी दक्षिण में जोड़ दिया गया है। तो इस बार मुखिया चुनाव कैसे रहेंगे? जो पिछले 20 साल से मुखिया हैं वो भी इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 15 साल से मुखिया हैं। तो आइए मुखिया जी से बातचीत करते हैं कि ये आंकड़ा 3-1 पे रुकेगा या 4-0 पे जाकर रुकेगा। तो इस बार मुखिया चुनाव में क्या क्या होगा और मुखिया चुनाव के बीच में यहाँ पे शाम ढलते ही कौन सी ताकतें हावी हो जाती हैं, वो भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। तो सर ये बताएं कि जैसे कि आपके यहाँ पंचायत टूट चुका है, कुछ भाग नगर निगम में जाएगा और कुछ भाग दूसरे पंचायत में जा रहा है, ये पूरी डिटेल में बताएं कि क्या मामला था, ये कैसे हुआ ये? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन करता हूं नवरात्रा की शुभ अवसर पर। इसमें हम लोग के साथ हुआ क्या, नगर पंचायत के चक्कर में जो है ना, इसमें 7 पंचायत चला गया कमतौल नगर पंचायत में और 4 वार्ड चला गया अहियारी दक्षिणी में, जो सम्मिलित जनसंख्या नहीं पूरने के कारण उसको सम्मिलित कर दिया गया। इसके चलते हम लोगों को अहियारी दक्षिणी पंचायत से ही चुनाव लड़ना पड़ रहा है और उसमें और पूरी तैयारी हम लोग जोर शोर के साथ अहियारी दक्षिणी। जैसा कि आपका जादू चला था अहियारी उत्तरी में, तो ये जादू क्या अहियारी दक्षिणी बरकरार रहेगा या कुछ दूसरा नाम मास्टर प्लान लाएंगे चुनाव के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी यह जादू मेरा तैयार रहेगा, इसलिए कि मैंने जो लोगों को सम्मान दिया है, जो मेरा 15 साल का कार्यकाल यहाँ पूरा हुआ है, उसको उन्होंने देखा है और देखने के बाद वो लोग संतुष्ट हैं। इन्होंने 15 साल वहाँ रह करके अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसे हमको मुखिया उम्मीदवार मिले जिसको हम लोग सम्मान दे करके मुखिया बनावे। चलिए अब अहियारी दक्षिणी की बात करते हैं। 4 वार्ड चल जा चुके हैं, तो टोटल अब कितने वार्ड रह गए हैं अहियारी दक्षिणी के? अहियारी दक्षिणी में कुल टोटल 16 वार्ड हो चुका है। अब समथिंग 10,997 वोटर हैं वहाँ, और मैं उस वोटर के बीच में जा कर के अपना प्रयास सुनाता हूँ, अपना वोट मांगता हूँ कि ठीक है, मैं तो नए प्रत्याशी हूँ, एक बार कम से कम हमको सेवा करने का मौका दीजिए। सुबह की अगर बात करें तो सुबह से आपका दिनचर्या कैसे रहता है? सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसे प्रचार प्रसार करते हैं, ये बताएं हमें। नहीं, मेरा प्रचार सुबह सो के उठने के बाद पहला तो रहता है, मेरा सबसे पहला कार्यक्रम है कि पूजा पाठ करना। विश्वकर्मा मंदिर है यहाँ, पिताजी थे तो पिताजी पूजा पाठ करते थे, अब तो पिताजी नहीं है तो मैं स्वयं पूजा पाठ करता हूँ, इसलिए दोनों टाइम मेरा बचा रहता है। सुबह 6 बजे, शाम 7 बजे मैं भगवान का पूजा करके ही प्रचार प्रसार के लिए जो समय बचता है उसमें मैं देता हूँ। मैं उतना परेशान नहीं हूँ कि वोट के लिए मैं ज़्यादा परेशान होऊंगा तो लोग मुझे ज़्यादा वोट देंगे। संतुष्टपूर्ण मैं काम करता हूं और समय से काम करता हूं, विशेष विचलित मैं नहीं रहता। जैसे कि आप यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे कुछ मरीज़ भी आते होंगे आपसे मिलने? हाँ, आ जाते हैं, एक आध मरीज आ जाते हैं, पेशेंट भी कुछ आ जाते हैं, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि चुनाव का माहौल है, चुनाव का दौरा चल रहा है पूरे बिहार में, तो आपके जैसे अहियारी का हमें पता चला था कि यहाँ पे शाम ढलते ही रातें रंगीन हो जाती हैं। तो ऐसे क्या कारण हो रहे हैं कि यहाँ पे रातें रंगीन हो जाती हैं? नहीं, ये सब तो लोगों को कहने की बात, ये सब तो लोगों को कहने की बात है, ऐसा बात नहीं हो पाता है जो आप कह रहे हैं कि गांव रंगीन हो जाता है। अब एक आध % तो सदा ऐसा करता रहता है, तो उसको तो कोई आदमी रुक नहीं सकता। सर, चुनाव में जैसे प्रत्याशी हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि चुनाव में प्रत्याशी शराब की बांट रहे हैं अपने वोटरों के लिए, परंतु इस शराब की अगर बात करें तो शराब तो बिहार में पहले ही बंद है। नीतीश कुमार जी तो शराबबंदी ला चुके हैं और चुनाव में शराब बांटना किसी भी स्टेट में अच्छा नहीं माना गया है, और उस स्टेट में, जिस स्टेट में पहले ही शराब बंद है, तो यहाँ शराब कैसे बढ़ती है, कैसे आ रहा है शराब यहाँ? अब इस मामला में तो हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये तो ठीक है, शराब ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराब तो बंद करिए दिया है, फिर भी जो ये बिचौलियों के बीच में और ये क्या कहते हैं वो एजेंसी वाले सब जो ला करके जहाँ तहाँ से बेचता है, उस पर अभी कोई पाबंद नहीं हुआ है। तो क्या यहाँ के उम्मीदवार शराब बांट रहे हैं?
नहीं, ऐसे तो हम लोगों को पता नहीं कि ऐसा उम्मीदवार कोई भी उम्मीदवार शराब बांट रहे हैं, इसके चलते मैं अब गलत अफवाह फैलाऊँ। आपको नहीं पता, परंतु हमारी नज़र रहेगी, रात भर इस गांव पे नज़र रहेगी, हर रोज़ रहेगी कि यहाँ पे शराब जैसे गोरख धंधे ना चल पाए। तो चुनाव का जैसा माहौल है, आपका नॉमिनेशन कब से है ये बताएं हमें। नॉमिनेशन हमारा 23 तारीख को है। आप नॉमिनेशन करवाने कब जाएंगे? नॉमिनेशन 19 से लेकर के 25 तक नॉमिनेशन का डेट है, जिसमें हमारा नॉमिनेशन पर्सनल सूर्य नारायण शर्मा जी का नॉमिनेशन आपको 23 तारीख को जो है फिक्स है। तो नॉमिनेशन में क्या इस बार भी पूरा भीड़ जाएगा या कुछ लोगों को साथ ही जाएंगे? नहीं, चाहेंगे कि सामान्य जन के कम से कम भीड़ हो, अधिक से अधिक भीड़ न हो, कारण इस कोरोना काल को देखते हुए भी और वैसे आचार संहिता को देखते हुए भी हम लोग चाहेंगे कि कम से कम लोग जाकर के नॉमिनेशन करके हम लोग वापस चले आवे शांतिपूर्ण। तो आने वाले चुनाव के लिए आप अपने जनता को संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, जनता तो मतदाता मालिक हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि पहली बार मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ, जबकि सब लोग हम लोग लोकल ही हैं, एक दूसरे को जानते ही हैं, मान सम्मान हमने सदा उन लोगों को दिए हैं, इसलिए उन्होंने हमें भी सम्मान दे करके मुखिया बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही मुखिया जी ने कि बड़े ही इज्जत के साथ और मान सम्मान के साथ इन्होंने 15 साल निकाले हैं और आने वाले चुनाव में दूसरी पंचायत सब चुनाव लड़ना जा रहे हैं, क्योंकि ये पंचायत नगर निगम में आ चुका है। तो आने वाले चुनाव में इनका ध्यान रखें और 15 से 20 साल की जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाएं और चुनाव में इनको भारी मात्रा में वोट दें और जुड़े रहें न्यूज़ तहकीकात के साथ।